क्रिया होती क्या है, वह क्रिया जिसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आपको पता होगा H2SO4 होता है। तो H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि CH3COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक, इसकी क्रिया हम हाइड्रोजोइक अम्ल से करा दी। मान लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हम हाइड्रोजोइक अम्ल यानी कि N3H, अब अगर कहीं पे N3H है तो हाइड्रोजोइक अम्ल हो जाएगा, और अगर NH3 है तो अमोनिया हो जाएगा। इतना ही अंतर है अमोनिया और हाइड्रोजोइक अम्ल में, हाइड्रोजोइक अम्ल में। ठीक है, ये डिफरेंसेस आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि अगर N3H लिखा है तो हाइड्रोजोइक अम्ल, NH3 लिखा है तो अमोनिया, बस इतना ही आपको करना है। तो इस हिसाब से अगर हम रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, हमें क्या करना है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में यानी उपस्थिति में किसकी रिएक्शन किससे करानी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से करानी है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका है क्या, CH3COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। क्यों, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, पीछे देखिए COOH है जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, हाइड्रोजोइक अम्ल यानी कि N3H से। तो जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनना चाहिए, कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है, एमीन बनना चाहिए। अब ये नहीं कहा गया है कि कौन सा एमीन बनेगा, चाहे एथिलेमीन, चाहे मेथिलेमीन, चाहे ब्रोमोएमीन, कोई भी एमीन बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो CH3 हमने लिया है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 मेथिल ग्रुप होता है, तो यहाँ से मेथिल ग्रुप ही इधर आएगा, तो यहाँ पे कौन सा एमीन बन जाएगा, मेथिलेमीन यानी CH3NH2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, CH3 है, फिर COOH है, COOH अभी पूरा बचा हुआ है। यहाँ पे हमने N और H2 लिया है, यानी एक N लिया है, अभी दो N यानी कि नाइट्रोजन गैस जो बचा है वो पीछे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन गैस N2 जो है गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। अभी देखा जाए तो आपका एक H इधर से हमने ले लिया, एक H इधर से ले लिया, तो ये तो हो गया N2, यानी अगर एक H इधर आ जाएगा तो N2 हो जाएगा, तो N2 हो गया, और यहाँ पे CH3 हो गया, बचा क्या है COOH। तो यहाँ पे हमने N2 जो है वो गैस के रूप में निकाल दिया है, यहाँ पे NH2 हुआ, फिर N2 गैस के रूप में निकल जाएगा। अभी बचा क्या है, केवल CO2 बचा है, तो CO2 ही लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा। ये क्या है, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और ये आपका N3H जो है हाइड्रोजोइक अम्ल है, हाइड्रोजोइक अम्ल, जिससे बना आपका क्या है, मेथिल एमीन। क्या बनेगा, मेथिल एमीन, और नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है।